ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टीएस गरेवाल के चैप्टर 10 पे। ये चैप्टर का नाम है कैश बुक। अभी जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ ये आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखोगे, बाद में लिखना, पहले सुन लेना पूरा। हमारा जो अभी वाला टॉपिक है इसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। इसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। अब जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है, एक फॉर्मेट मैंने बनाया है सिंपल पेटी कैश बुक का। पेटी कैश बुक दो टाइप की होती है, एक सिंपल, एक एनालिटिकल। सिंपल और एनालिटिकल। तो पेटी कैश बुक का मतलब क्या है, पेटी कैश बुक कब बनाते हैं, कौन बनाते हैं, उसके कुछ यूजेस बताता हूँ। देखो, बहुत बार क्या होता है, जो मेन ओनर है बिजनेस का या जो मेन कैशियर है, बड़ा कैशियर है बिजनेस का, वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस के, कंपनी के छोटे छोटे जो खर्चे हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जो हमारे बिजनेस के छोटे छोटे खर्चे हैं, उनके लिए हम एक अलग आदमी अपॉइंट करते हैं। नॉर्मली हमारे जो सिक्योरिटी वाले पर्सन होते हैं या यू कैन से क्लर्क होते हैं, जो एकदम लो लेवल पे काम करते हैं, हम उनको हर महीने कुछ अलग से फंड या पैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक मेन कैशियर हो गया, एक पेटी कैशियर हो गया। तो देयर आर टू कैशियर्स, there are two cashiers in our business. One is main cashier, one is main cashier. main cashier को chief cashier भी बोलते हैं, main cashier और chief cashier. and the other is petty cashier. जो petty cashier होता है वो छोटे छोटे खर्चे संभालता है, हमारे बिजनेस का स्टेशनरी का खर्चा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा, ठीक है, कहीं पे भी आने जाने का किराया, आने जाने के किराए को कन्वेंस चार्जेस बोलते हैं, कन्वेंस आएगा, इसी टॉपिक में आएगा। तो हमारे बिजनेस के दो कैशियर होते हैं, एक मेन कैशियर और एक पेटी कैशियर। ऑब्वियसली जो मेन कैशियर होता है, मेन कैशियर लुक्स आफ्टर द बिग अमाउंट ट्रांजेक्शंस। जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस होती है वो मेन कैशियर उनको रिकॉर्ड करता है, पैसे लेता है, पैसे देता है। और जो पेटी कैशियर होता है, पेटी कैशियर लुक्स आफ्टर द स्मॉल अमाउंट ट्रांजेक्शंस। जो छोटी छोटी ट्रांजेक्शंस होती है, अब सीधी बात है, जो बिजनेस का ओनर है या बिजनेस का जो मेन कैशियर है, उन लोगों को अपने बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, बड़े बड़े काम करने होते हैं, तो उन लोगों के पास ये 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए के लिए टाइम नहीं होता है। तो मेन कैशियर क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल हर महीने के शुरुआत में, हर महीने के स्टार्टिंग में जो मेन कैशियर है वो पेटी कैशियर को 2000 रुपए दे देगा। मेन कैशियर जो है वो पेटी कैशियर को 2000 रुपए दे देगा, बोलेगा भाई ये 2000 रुपए ले, जितना भी तेरा खर्चा हो, स्टेशनरी का, नाश्ते का, टी कॉफी एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट, व्हाटएवर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो सारे छोटे छोटे खर्चे तू ही पे करना, इस 2000 रुपए को खर्च करते रहना। लेकिन जब ये 2000 रुपए खत्म हो जाए तो पूरा हिसाब बताना। मतलब मेन कैशियर ऐसा पेटी कैशियर को बोलेगा, मेन कैशियर 2000 रुपए दे देगा पेटी कैशियर को, बोलेगा खर्च कर, बिजनेस के लिए ही खर्च करना, और जहां जहां खर्च किया मेरे को उसका हिसाब चाहिए। तो पेटी कैशियर क्या करेगा, पेटी कैशियर अपनी एक अलग से कैश बुक बनाएगा। जो पेटी कैशियर कैश बुक बनाएगा उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। जो मेन कैशियर कैश बुक बनाता है, मेन कैशियर जो कैश बुक बनाता है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं टू कॉलमनर कैश बुक। मेन कैशियर प्रिपेयर्स टू अमाउंट कॉलमनर कैश बुक which has कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। मतलब जो मेन कैशियर है वो टू कॉलमनर कैश बुक बनाता है, उसके अंदर कैश कॉलम और बैंक कॉलम होता है। पेटी कैशियर प्रिपेयर्स पेटी कैश बुक। पेटी कैशियर प्रिपेयर्स पेटी कैश बुक which has different columns of small amount expenses। जो भी छोटी छोटी अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं
उनका अलग अलग एक कॉलम होता है। तो मेन कैशियर कैश बुक बनाता है, पेटी कैशियर पेटी कैश बुक बनाता है। जो मेन कैशियर कैश बुक बनाता है उसमें दो अमाउंट के कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम। पेटी कैशियर पेटी कैश बुक बनाता है, पेटी कैश बुक के अंदर अलग अलग एक्सपेंसेस के कॉलम्स होते हैं। एग्जाम्पल कौन से एक्सपेंसेस? एग्जाम्पल कन्वीनियंस चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सारे खर्चे जो हैं, छोटे छोटे खर्चे, ये पेटी कैशियर इन सारे एक्सपेंसेस का अलग अलग एक कॉलम बनाएगा। तो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था कि दो कैश बुक होती है, एक मेन कैश बुक, एक पेटी कैश बुक, ठीक है। अब पेटी कैश बुक भी दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, जैसे एग्जाम में पूछी हो। एक होता है सिंपल पेटी कैश बुक, और एक होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इस तरीके से दो टाइप की कैश बुक होती है, एक सिंपल पेटी कैश बुक, एक एनालिटिकल पेटी कैश बुक। उन दोनों का फॉर्मेट मैंने ड्रॉ करके रखा है कि कौन से कॉलम्स होते हैं। अब मैं आपको ये दोनों टाइप की पेटी कैश बुक दिखा देता हूँ। जो दो टाइप की पेटी कैश बुक होती है, एक सिंपल पेटी कैश बुक, ये उसका फॉर्मेट है। अब सिंपल पेटी कैश बुक में और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में, दोनों में डेट और पर्टिकुलर्स का कॉलम एक बार ही होता है। एक बार मैं कॉलम्स रीड करूं, फिर और ज्यादा डिटेल में बता दूं। ये सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। सिंपल पेटी कैश बुक ऑफ, फिर ओनर का नाम, फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ हो मंथ का नाम। इसमें क्या, अमाउंट रिसीव्ड एक बार ही है। मान लो 1 2 3 4 5 अमाउंट रिसीव्ड डेबिट साइड। एलएफ में नॉर्मली कुछ नहीं आएगा। कैश बुक फोलियो मतलब कैश बुक का पेज नंबर, इसमें नॉर्मली कुछ नहीं आएगा। डेट, जो डेट आपको क्वेश्चन में दी हो, मान लो 1 जनवरी 2021, तो जो डेट आपको क्वेश्चन में दी हुई हो। उसके बाद पर्टिकुलर्स में कहां से पैसा आया और कहां से पैसा गया। अगर पेटी कैशियर को कैश मिला तो पेटी कैशियर ऐसे लिखेगा, टू कैश अकाउंट लिखेगा, पेटी कैशियर लिखेगा टू कैश अकाउंट, या पेटी कैशियर लिखेगा टू बैंक अकाउंट। जो भी पेटी कैशियर को पैसा मिला, हो सकता है कैश में मिला हो सकता है चेक से मिला हो, तो पेटी कैशियर को किस तरीके से पैसा मिला वो लिखेंगे, टू कैश या टू बैंक। यहाँ पे एलएफ में नॉर्मली कुछ भी नहीं आता है, कैश बुक फोलियो में भी नॉर्मली कुछ नहीं आता है। तो जितना पैसा रिसीव हुआ वो हम लिखते हैं। ये एक तरीके से डेबिट साइड है, ये डेबिट साइड की अमाउंट है। अब डेट और पर्टिकुलर्स एक बार ही है। अब आप डेबिट साइड पे एंट्री करो या क्रेडिट साइड पे एंट्री करो, डेट और पर्टिकुलर्स एक बार ही है। तो ये हो गया कि पेटी कैशियर को कितना पैसा मिला, 12,345। कौन सी डेट पे मिला, 1/1/2021। किस तरीके से मिला, कैश मिला कि बैंक बैलेंस मिला। अब मान लो 2 जनवरी 2021 पे हमारे पेटी कैशियर ने मान लो कन्वेंस चार्जेस पे किए। तो अगर हमारे पेटी कैशियर ने कन्वेंस चार्जेस पे किए तो यहाँ पे आएगा बाय, तो नहीं आएगा, बाय आएगा, बाय कन्वेंस चार्जेस अकाउंट। और मान लो हमारे पेटी कैशियर ने कन्वेंस चार्जेस पे किए 50 रुपीज, तो इसकी अमाउंट आएगी पेमेंट साइड। बाकी सब जगह पे डैश हो जाएगा, एलएफ में डैश, वाउचर नंबर में डैश, और पेमेंट साइड की अमाउंट में आएगा 50। अब आप अगर इस पेटी कैश बुक को ध्यान से देखोगे तो डेट और पर्टिकुलर्स एक बार ही है, बीच में डेबिट की अमाउंट लेफ्ट साइड पे, क्रेडिट की अमाउंट राइट साइड पे। अब ध्यान से देखो पेटी कैश बुक देखने में कैसा होता है। अब क्या नंबर्स, अमाउंट्स, डेट और पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है तो अभी ज्यादा आइडिया आएगी कि कहाँ पे क्या लिखना है। अगर आप अमाउंट रिसिप्ट साइड पे लिख रहे हो तो आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे टू, TO2। अगर आप अमाउंट पेमेंट साइड पे लिख रहे हो तो आप पर्टिकुलर्स में लिखोगे बाय, ठीक है। बाकी डेट और पर्टिकुलर्स एक बार ही। जैसे 2 कॉलमनर कैश बुक था हमारा, जो 2 कॉलमनर कैश बुक था उसमें डेबिट का डेट और पर्टिकुलर्स अलग था, क्रेडिट का डेट और पर्टिकुलर्स अलग था। लेकिन पेटी कैश बुक में क्या होता है, पेटी कैश बुक में एक ही डेट और पर्टिकुलर्स होता है। तो ये सिंपल पेटी कैश बुक है, इस तरीके से बनाते हैं। कॉलम से याद कर लो, ठीक है, लिखना बाद में, एक बार देख लो कॉलम सारे। ये अमाउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है डेबिट साइड पे और ये अमाउंट पेड लिखा हुआ है क्रेडिट साइड। अब ये हो गया सिंपल पेटी कैश बुक। अंदर की जो एंट्रीज हैं वो जस्ट एग्जांपल थे
अच्छा, इसके बाद आता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। इसका भी फॉर्मेट मैंने ड्रॉ करके रखा है। ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक है। एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑफ, यहाँ पे ऑफ में ओनर का नाम या बिजनेस का नाम, फॉर द मंथ ऑफ, जो मंथ आपको क्वेश्चन में पूछा हो। अब कॉलम्स याद करेंगे। अमाउंट रिसीव्ड, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स, कन्वेंस चार्जेस, कार्टेज, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सन्ड्रीज मतलब सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब मैं इनका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं। ये जो पीछे वाले कॉलम्स हैं इनका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा। राइट, अब होगा क्या, ये जो पीछे वाले कॉलम्स हैं, कन्वेंस चार्जेस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, सन्ड्रीज, इन पीछे वाले 1 2 3 4 5 इन पांचों कॉलम में जो भी हम अलग अलग अमाउंट लिखेंगे, इन पांचों कॉलम का टोटल यहाँ पे टोटल पेमेंट के कॉलम में आएगा। मैं 1 2 एंट्री आपको करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा आइडिया आएगी। ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। ठीक है, तो एक बार अच्छी तरह से कॉलम्स याद कर लो पहले। जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे यहाँ पे वीडियो पॉज करके पहले अच्छी तरीके से कॉलम्स के नाम याद करना। ये कॉलम्स के नाम याद करो। इसमें भी ऐसा ही है, सिंपल पेटी कैश बुक के जैसे डेट और पर्टिकुलर्स एक बार ही है, डेट और पर्टिकुलर्स एक बार ही है, अमाउंट दोनों साइड पे, रिसीव साइड की भी अमाउंट है, पेमेंट साइड की भी अमाउंट। अब इसमें मान लो वही डेट है 1/1/2021, 1/1/2021। इस डेट पे मान लो हमारे पेटी कैशियर को 1 2 3 4 5 रुपीज मिले। अब ये पैसा किस तरीके से मिला, हो सकता है कैश से मिला हो या हो सकता है कि बैंक से मिला हो, तो कैश अकाउंट और तो बैंक अकाउंट। वो किस तरीके से पेटी कैशियर को पैसे मिले वो क्वेश्चन में बताया हुआ होगा। ठीक है, फर्स्ट डेट पे इतना पैसा मिला पेटी कैशियर को। ऑब्वियसली पेटी कैशियर को कहां से पैसा मिलता है, मेन कैशियर से। जो हमारा मेन कैशियर होता है वो पेटी कैशियर को पैसे देता है। तो जब हम लोग पेटी कैश बुक बना रहे हैं तो हम कौन है, जब हम पेटी कैश बुक बना रहे हैं तो हम लोग पेटी कैशियर हैं। हम कौन है, अभी हम पेटी कैशियर हैं। ठीक है, ये मेरी तरीका है मेरा, मैं जब भी कोई टॉपिक सिखाता हूं तो ये जरूर बताता हूं कि हम कौन। तो हम इस टॉपिक में वी आर पेटी कैशियर। ठीक है, तो हमको पैसे मिले, कितने, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब समझो 2 जनवरी 2021 पे हमने कन्वेंस चार्जेस पे किया 50 रुपीज। तो उसको लिखेंगे कैसे, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय। ऑब्वियसली डेबिट साइड पे अमाउंट हो दो टू, क्रेडिट साइड पे अमाउंट हो दो बाय। यहाँ पे लिखेंगे बाय कन्वेंस चार्जेस अमाउंट। इसको लिखते कैसे हैं, टोटल पेमेंट में भी 50 और कन्वेंस में भी 50, बाकी सारे कॉलम में डैश डैश। टोटल में 50 और कन्वेंस चार्जेस में 50, बाकी सब में डैश। मेरे कहने का मतलब है कन्वेंस चार्जेस, कार्टेज, स्टेशनरी, पोस्टेज, सन्ड्री एक्सपेंस, इन सब का जो टोटल आएगा वो टोटल के पेमेंट के कॉलम में लिखना है। राइट है, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें, इसको एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो 5 कॉलम है पीछे, इसको एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस, कितने कॉलम्स, 5, ये 5 कॉलम। ठीक है, तो अच्छी तरीके से कॉलम्स याद करोगे। ये एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब इन 5 एक्सपेंसेस का जो टोटल आएगा वो आपको टोटल के कॉलम में लिखना है। ऑब्वियसली इसमें भी बैलेंसिंग होती है, डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे, बट वो मैं सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में सिखाऊंगा कि बैलेंसिंग बहुत इजी होता है। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस कर दो, जो हमेशा से लेकर होता है, पर वो मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल सम्स में, न्यूमेरिकल्स में सिखाऊंगा। राइट, ये हो गया हमारा एनालिटिकल पेटी कैश बुक। चलो अभी ये फॉर्मेट बनाएंगे सब अच्छी तरह से, जितना भी आपका लिखना बाकी है अच्छी तरह लिखो, बस यहाँ तक। ये सब आपको थियरी वाले पेजेस में लिखना है। अब जो भी आपका लिखना बाकी हो मैं एक बार स्क्रॉल करूंगा,
खास करके जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो हर 2 सेकंड में यहां से लेकर वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। ये कैश बुक है, कैश बुक चैप्टर का नया टॉपिक है। इस टॉपिक को हम लोग बोलेंगे पेटी कैश बुक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक इक्वल टू पेटी कैश बुक। ये हमारा आज का टॉपिक। ये सब थियरी पेजेस में लिखना है। अब इसके अंदर एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम भी आता है इसके अंदर, और वो भी मैं प्रैक्टिकल सम्स में ही समझाऊंगा। पेटी कैश बुक के अंदर ही एक नया टॉपिक आता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, तो मैं सिखाऊंगा। कितना लिखो वो भी तब सिखाऊंगा। कॉलम्स याद करना अच्छी तरह। बस इतना ही, शुरू करो लिखना सब लोग। शुरू करो बेटा, लिखते रहो।